हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है, जैसे राम स्टडीज, राम पढ़ता है, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीड, राम पढ़ता है, परंतु ये पता नहीं कि कब से पढ़ रहा है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, राम इज स्टडिंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। ऐसे ही तीसरे भेद में राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। ऐसे ही दोस्तों चौथे भेद में है राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इंग्लिश बोलते समय प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे लें। डज और डू। मनीष ने कहा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? श्याम ने जवाब दिया, हाँ। यस आई डू। मनीष ने कहा, क्या लता तुम्हारे घर आती है? डस लता कम टू योर हाउस? श्याम ने जवाब दिया, हाँ, वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स। मनीष ने कहा, क्या तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? श्याम ने जवाब दिया, हाँ, वे भी आते हैं। यस दे डू। मनीष ने कहा, क्या तुम मुंबई रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? श्याम ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता। अब हम इस आर और एम का यूज़ कैसे करें ये जानते हैं। बाला ने कहा, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु ने कहा, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस दिस इज इट। बाला ने कहा, क्या रीटा फिल्म देख रही है? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? मधु ने कहा, नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? नहीं, नो आई एम नॉट। बाला ने कहा, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज अ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? मधु ने कहा, हाँ, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं हैज़ और हैव का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करें। मोहन ने कहा, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? भानु ने कहा, हाँ, यस आई हैव। मोहन ने कहा, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु ने कहा, नहीं, नो शी हैजंट। मोहन ने कहा, क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील्स? भानु ने कहा, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। भानु ने कहा, क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? भानु ने कहा, नहीं, अभी मुझको जाना नहीं है।
नो आई हैव येट टू गो। इसी प्रकार हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कैसे करें ये हम देखते हैं। श्याम ने कहा, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? गोपाल ने कहा, हाँ हो तो रही है, पर रुक रुक कर। यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। श्याम ने कहा, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? हैज़ द वाटर बीन ब्लोइंग फॉर लॉन्ग? गोपाल ने कहा, नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो इट हैज़ बीन ब्लोइंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। अब फ्रेंड्स इंग्लिश बोलते समय प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको स्क्रीन पर 2 वाक्य दिए गए हैं, तो फ्रेंड दोनों ही अफर्मेटिव वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, इंट्रोगेटिव में होगा आर यू राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, इसका इंट्रोगेटिव होगा हैव यू रिटन अ लेटर। तो फ्रेंड्स आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आर हैव के बाद नोट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई है। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ उदाहरण को देखते हैं। फर्स्ट है यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। सेकंड है आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य को हम देखते हैं। नेगेटिव है यू डू नॉट राइट अ लेटर। सेकंड है आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अब हम इंट्रोगेटिव पे देखेंगे। फर्स्ट है डू यू राइट अ लेटर, सेकंड का होगा डू आई रीड इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने देखा इस टेंस में डू या डस जोड़ा जाता है तभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनते हैं। डू का यूज़ बहुवचन कर्ता के साथ तथा डस का यूज़ एकवचन कर्ता के साथ किया जाता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही यूज़ होता है, डस का यूज़ कभी नहीं होता। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।